एकादशी एकादशी यानी श्री हरि का दिन। सचमुच भगवान को एकादशी अति प्रिय है। इतनी प्रिय है कि जब श्री हरि पृथ्वी पर अवतार ले राम रूप में आए तो स्वयं ही इस व्रत को किए। इस प्रकार उन्होंने समस्त मानव समाज को एकादशी व्रत का महत्व समझाया। माना जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले आती है। विजया एकादशी अपने नामानुसार विजय प्रदान करने वाली है। मान्यता है जब जातक शत्रुओं से घिरा हो, शत्रु यानी दुश्मन तो होता ही है, पर यहाँ शत्रुता का मतलब अपने प्रतिकूल समय को भी माने, जिसमें हम अपने ही अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, द्वेष, घृणा और अहंकार आदि से लड़ते रहते हैं। इन सभी पर विजय पाने के लिए और विकट से विकट परिस्थिति को भी अपने अनुकूल बनाने में विजया एकादशी के व्रत से सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। पद्म पुराण के अनुसार विजया एकादशी के व्रत से धन्य धन का लाभ और मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, पर कठिन तपस्या से आप जितना पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं उतना ही पुण्य फल आपको विजया एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। इतना ही नहीं, महात्म्य के श्रवण और पठन मात्र से ही व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है और आत्मबल बढ़ जाता है। रोग शोक से मुक्ति के साथ ही व्रतधारी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो भी साधक इस एकादशी व्रत को विधि विधान और सच्चे मन से करता है वह श्रीहरि भगवान का कृपा पात्र हो जाता है। विजया एकादशी का व्रत कठिन नहीं माना जाता है। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत धारण करने से एक दिन पूर्व व्रती को ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर श्रीहरि की पूजा करें। भगवान को धूप, दीप, पीले पुष्प, चंदन और तुलसी पत्र आदि से आराधना करें। पीले फल या ऋतु फल का भोग और पंचामृत अर्पण करें। मंत्र जप, भजन कीर्तन और सुमिरन करें। इससे श्रीहरि प्रसन्न होंगे और आपका मनोरथ पूर्ण होगा। मैंने पूर्व में ही कहा कि इसके महात्म को सुनने और पढ़ने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो आप भी इसकी कथा श्रवण करें। यह कथा ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई है और श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में श्रीहरि राम रूप में अवतार ले पृथ्वी पर मानव रूप में अनेक लीला किए। इसी क्रम में श्री राम पिता की आज्ञा सिरोधारी कर माँ सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास को जाते हैं। वनवास में राम जी अपने भाई और भारिया सहित पंचवटी में निवास करने लगे। यहाँ से दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नर लीला कर रहे थे, इसलिए वह व्याकुल हो सीता की खोज में निकले। जटायु द्वारा सीता माता का पता बताने पर जब भगवान राम वानर सेना सहित सागर तट पहुँचे तो उन्होंने सेना सहित सागर पार करने की चिंता हुई। राम के पूछने पर लक्ष्मण जी ने भगवान राम को बताया कि पास ही वग्दालभ्य ऋषि का आश्रम है। भगवान राम वग्दालभ्य ऋषि के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। ऋषि ने बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे, अतः आप विजया एकादशी का व्रत विधि विधान से करें। एकादशी की तिथि आने पर भगवान राम ने अपने प्रमुख सहयोगी और वानर सेना सहित एकादशी का व्रत किया और सागर पर सेतु का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। श्री राम और रावण का युद्ध हुआ और अंत में रावण मारा गया। अधर्म पर धर्म की विजय हुई। श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे पुत्र, जो कोई इस महात्म को सुनता पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। आशा है आपको विजया एकादशी की जानकारी आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करेगा। जय जय श्री हरि, जय जय सिया राम।